तो इंसान सीखता कैसे है? एक तो है कि कोई गुरु मिल जाए आपको, तो वो बता दे रास्ता, थोड़ा सही बता दे। अगर ना मिले, तब हम कैसे सीखते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम बिना गुरु के सीखते हैं। विज्ञान में जो बड़ी-बड़ी इन्वेंशन्स हुई अभी तक, उनका कोई गुरु नहीं था। जिन्होंने एकदम नई चीज़ निकाली, जैसे आइंस्टाइन है, कोई गुरु नहीं। बहुत लोगों को सपने में चीज़ें पता चली। ये जो गणितज्ञ हैं, विश्व के अभी तक जितने गणितज्ञ हुए शायद उनमें सब कुछ लोग बोलते हैं कि सबसे आगे रामानुजन भारत के थे, कोई गुरु नहीं था। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि किसी भी क्षेत्र में गुरु मिल जाए आपको समय पे बहुत बढ़िया, ना मिले तो रुको नहीं, आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ सकते हो। चाहे वो गणित हो, चाहे वो ध्यान हो। तो आज एक थोड़ी-सी गणित करेंगे और मैं बोल इसलिए रहा हूँ कि आज जो मैं ये करने वाला हूँ, ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा और सबका दिमाग एक ही जैसा होता है। केवल आपको उसको तैयार करना पड़ता है ज़रा, किसी भी चीज़ के लिए। तो पहली बात है जिज्ञासा। तो जिज्ञासा और मेरी जिज्ञासा गणित में इसलिए भी ज़्यादा है कि बच्चों को भी सिखाना पड़ता है। कैसे करके बच्चों को प्रेरित करें नई-नई दिशाओं में जाने की। तो वो तब होगा पहले आप अपनी इंटरेस्ट ढूँढो। मैंने देखा गणित में अ, मुझे मज़ा आने लग गया। अभी 3-4 साल पहले से बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि अ, हमारे साथ एक बच्ची है, मुझे वो दादाजी बोलती है और वो गई 11 में और 11 की गणित तो मुझे आती नहीं थी, गणित ले आई मेरे पास। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेकिन मैथ ज़्यादा मुश्किल था। मैंने देखी वो किताब मुझे कुछ समझ में ना आए, कुछ भी पल्ले न पड़े। तो मैंने कहा यार ये मुझे नहीं पता था यूट्यूब में सब कुछ होता है। सब कुछ मतलब ये किताबी चीज़ें तो होती हैं। तो मैंने एक्सप्लोर किया और उसमें मुझे मिल गया। तो उसमें 5-6 लोग मुझे मिले जो कि जिनसे मैं सीखने लगा। इसलिए मैं बोलता हूँ ना आजकल यूट्यूब मेरी गुरु है। क्योंकि यूट्यूब से मैंने सारी गणित, सारी केमिस्ट्री और लगभग 90% फिज़िक्स 11 और 12 की सीख ली। मैथ का तो एक सवाल नहीं छोड़ा, ना 11 में, ना 12 में। और उससे मुझे कॉन्फिडेंस आया, यार बहुत कुछ हम सीख सकते हैं और आजकल जो हड्डी मांस वाला गुरु है मतलब सचमुच वाला कोई इंसान, वो नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं, बहुत सारे गुरु हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब का हम फ़ायदा उठाएँ, ये पहले नहीं था। अब इस बात को बुद्ध थोड़ी बोलते कि भई यूट्यूब से भी तुम सीख सकते हो, क्योंकि उस ज़माने में था ही नहीं। अभी 30-40 साल पहले भी हम नहीं बोल सकते थे ये बात। अब ये तो हमारे सामने-सामने हुआ। तो इसका फ़ायदा उठाएँ। लेकिन ये जो मैं आज करने वाला हूँ, मैं यूट्यूब वगैरह से नहीं सीखता ये तो, क्योंकि फिर मेरा मज़ा मारा जाएगा। मेरे दिमाग से जो नया निकलेगा तो मेरे दिमाग का एक्सपेंशन होगा और वो ध्यान में भी मदद करेगा। तो ये छोटी-सी चीज़ है जिसको मैंने अप्लाई किया बस फ़र्क इतना है, थ्योरी और प्रैक्टिकल में थोड़ा फ़र्क है। तो मैं प्रैक्टिकल करने की कोशिश करता हूँ और उससे सीखता हूँ। पाइथागोरस आप लोग जानते ही होंगे, ये कक्षा 7-8 में है। ये एक समकोण त्रिभुज है, ये छोटा-सा शायद आपको दिख रहा होगा। इसके यहाँ पे समकोण है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस के हिसाब से इन पे हम वर्ग बनाएँ, ये 3 वाले पे वर्ग बनाएँ, तो ऐसा हो जाएगा उसमें ये 9 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, 9 खाने, हर खाने को सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं। ये सब तो आपको पता ही है। और ये 4 वाले पे वर्ग बनाएँ तो ये ऐसा होगा 16 वाला 4 चौको 16। तो क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, इसलिए ये जो तीसरी भुजा है, इस पर जो वर्ग बनेगा, वो इन 2 वर्गों के योग के बराबर होगा। ये 16 है, ये 9 है, तो ये 25 होगा।
तो ये भुजा 5 है, 5 पंजे 25। ये बच्चों को आप एक और तरीके से भी बता सकते हैं कि भाई हम इन दोनों को अगर जोड़ें तो वो इसके बराबर होता है, इन दोनों का योग इसके बराबर होता है। तो इसके अगर 4 पीस करें, तो मैंने 4 पीस दरअसल किए हुए हैं, 4 पीस करें तो उनको हम सटा के देख सकते हैं। ये लगाया साहब मैंने, फिर ये लगाया, ये थोड़ा फिसल भी रहा है, और इधर से ये करके अगर बता दें बच्चों को, तो तब ज़्यादा विश्वास भी आता है उन्हें और मज़ा भी आता है कि यार ये तो सचमुच ही हो गया। और अगर हम बोल ही बोल दें कि इन 2 को मिला के ये तीसरे के बराबर बन जाएगा, तो ये मज़ा नहीं आता। तो बच्चे जब छुएँगे इसको, तो ब्रेन का वो वाला हिस्सा जो स्पर्श के साथ काम करता है, और दूसरा वाला हिस्सा जो दृश्य के साथ काम करता है, और ये नया मटेरियल है, तो ब्रेन का बहुत बड़ा इलाका आप छू रहे हैं। तो ये 2 हमने मिला दिए, 3 और 4 वाला, तो क्या ये 5 वाले के बराबर हो गया? इसके ऊपर हम फिट करेंगे, एग्ज़ैक्टली हो गया, खाने भी गिन सकते हैं 25 के बराबर। तो ये तो पहले से पता है बच्चों को, मान लीजिए कि आपने ये तो बता दिया। अब इसके आधार पर हम और क्या कर सकते हैं? तो ये भी आपको तो पता होगा, लेकिन बच्चों के साथ पता नहीं आपने किया होगा कि नहीं। अगर मैं दुगुना कर दूँ हर भुजा को, तो 3 का कर दूँ मैं 6, 4 का कर दूँ 8, ये 4 वाला है, इसको 8 कर दिया, इसको 6 कर दिया, तो अ, तब भी क्या ये अप्लाई होगा? क्या ये 10 होगा? अगर ये 6 है और ये 8, ये 6 है और ये 8 है, तो ये कितना होगा? क्या इस पर भी पाइथागोरस लागू होगा? तो समकोण त्रिभुज है, तो होना चाहिए इस पे भी लागू। तो अगर इस पे भी लागू होगा, तो ये है 6, ये है 8, तो तब ये कितना होना चाहिए? तो बच्चे निकालेंगे कि ये कितना होना चाहिए, तो ये निकलेगा आपका कितना? 10। ऐसा है क्या? तो फिट करके देख सकते हैं दोबारा, ये 10 वाला है और ये 8 वाला है और ये 6 वाला है। तो इस पर भी ये फिट हो गया, और 8 8 है 64, 6 छक्के 36, ये खाने भी गिन सकते हैं बच्चे, 64 और 36 होता है 100, अरे 10 दशम के 100। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 4 5 वाला जो अ, त्रिभुज है, तो हर भुजा को किसी एक ही अंक से गुणा कर दें, तो तब जो नया बनेगा उस पर भी पाइथागोरस लागू होगा। तो अभी तो हमने डबल किया, मान लीजिए मैं 1.2 से गुणा कर दूँ, इसको भी और इसको भी, तो क्या तब लागू होगा? तो बहुत सारी कैलकुलेशन बच्चे कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, पाइथागोरस की प्रैक्टिस के लिए जो सवाल आप देंगे, वो इस प्रकार के भी दे सकते हैं, और बच्चे बना सकते हैं अलग-अलग। एक तो ये, दूसरी बात आप समरूपता भी बता सकते हैं। ये दोनों के दोनों समरूप त्रिभुज भी हैं। ये और ये समरूप त्रिभुज हैं। इसको मैं अगर उसी तरीके से लगा दूँ, 6 वाले को इधर कर दूँ, ऐसा करना पड़ेगा। ये 6 वाला है, ये 3 वाला है। तो ये 3 4 5 और इसका दुगना हो गया। ये 6, 8 और 10 दोनों समरूप हैं, क्योंकि संगत भुजाएँ समानुपाती होती हैं। संगत का मतलब ये और ये समानुपाती होती हैं। अगर ये इसकी दुगनी है, तो ये इसकी दुगनी होगी और ये इसकी दुगनी होगी। बात सिंपल सी है, लेकिन इसको इस तरीके से करने से ब्रेन ज़रा अलग ढंग से काम करता है। और अलग ढंग से क्यों काम करता है? क्योंकि इसमें कई चीज़ें आ रही हैं, इसमें स्पर्श आ रहा है, इसमें ये देखने की चीज़ आ रही है, और फिर थोड़ा-सा इसमें माइंड आगे काम करता है कि ये कहाँ-कहाँ अप्लाई हो सकता है। तो ये एक मैंने ये छोटा-सा उदाहरण दिया कि आप
के पास पुराना जो ज्ञान है, उसके आधार पर आप ब्रेन के नए इलाके में जा सकते हो। नए न्यूरॉन्स बना सकते हो अपने ब्रेन में और बच्चों के, और उससे ब्रेन का एक्सपेंशन होगा, मज़ा फिर बढ़ता जाएगा क्योंकि आपने ब्रेन को एनलार्ज कर दिया थोड़ा-सा। उससे कुछ और नया फिर निकलेगा, और नया निकलेगा, और केवल गणित में ही नहीं, और चीज़ों में भी।